मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से में बोली, माँ मैं बस लड़का देखना चाहती हूँ। मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में रीता की शादी हो गई। रीता और सुशील की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर थी। ना कभी मुलाकात हुई और ना ही कभी कोई बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी को एक जान बना देता है, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आए, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने पैसे की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत तेज़ हो आप, पहले कहती हो नहीं खानी और अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। ज़िंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाए बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की ज़िद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता के भाभी और भैया ज़िद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 100 रुपये जेब में से निकाल कर रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया और रीता को अपना ख्याल रखने को कहा। फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात थी। रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसल गया और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्द ही रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड
में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप हो जा मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। फिर रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम कर, अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझाने लगा, रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए, रीता का हाल पूछने लगे। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं ज़िद करती रही शादी में जाने की। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था, रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसीलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता पेट पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकले आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की कि सुशील, बच्चे को गर्मी लगती है, इसीलिए यहाँ बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दे। सुशील ने सिर पर हाथ रखा, अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे ऐसी के लिए। रीता ने जिद की कि मुझे ऐसी चाहिए। बस कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटा कर खेल रहा था। उसके साथ बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया, रीता, पता नहीं क्यों तुम इतनी ज़िद्दी हो, लगवा दूंगा एसी, ये लो, सो गया हमारा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरा करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है, प्रति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी नहीं है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखा और चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर चला गया बाहर। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम
बाप बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, फिर भी कोई कदर नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगा रही थी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके न पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रीता को क्यों गालियाँ देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो, वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका कोई दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो तुम मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी न रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने ना कोई बात की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती थी, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्च, उनके भी बच्चे थे अपने। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते थे, तो रीता की भाभी हज़ारों बातें सुनाया करती थी, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती आखिरकार, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ नहीं थी, और तूने यहाँ क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से में गुस्सा और नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर।
हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पाँव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख-चीख कर रोने लगी। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पाँव पकड़ लिए। माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरे परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूल कर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए। जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होके जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फ़ैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी-छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़ें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।